बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वीएसडी। वीएसडी एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में आता है, जो कि एसाइनोटिक है, मतलब कि इसमें साइनोसिस नहीं होती। तो वीएसडी क्या है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट उसको कहते हैं जब हमारे पास एक बच्चा पैदा होता है। पैदा होने के बाद उसके हार्ट में जो एब्नॉर्मल ओपनिंग जो कि लेफ्ट और राइट एट्रियम वेंट्रिकल के दरमियान पाई जाती है, तो उस ओपनिंग को हम वीएसडी कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसके बारे में नीचे लिखा है कि मोस्ट कॉमन सीएचडी इज़ वीएसडी, मतलब कि ये जो सारे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं उनमें उन उन सब में से ये मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में पाई जाती है वीएसडी। इट इज़ एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन वेंट्रिकुलर सेप्टल। तो ये एबनॉर्मल ओपनिंग होती है किसके दरमियान? दो वेंट्रिकल के दरमियान, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। दिस एबनॉर्मल ओपनिंग अलाउ फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो एबनॉर्मल जो ओपनिंग है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान फ्री कम्युनिकेशन का काम करता है। फ्री कम्युनिकेशन किस तरह? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में दोनों में अलग अलग ब्लड होता है। राइट वेंट्रिकल में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये लंग्स तक जाती है। लंग्स में जाके ये ऑक्सीजनेटेड होकर फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है। तो ये यहाँ पे इस तरह नहीं होता स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये फ्री कम्युनिकेशन होती है तो लेफ्ट साइड से ब्लड राइट में शंट होती है, तो इस वजह से ये मिक्सेशन होती है, इसलिए इसको कहते हैं फ्री कम्युनिकेशन हो रही है। अकाउंट फॉर 25% आर सी एच डी। ये हमारे पास 25% केसेस इसके होते हैं, जो सारे CHD है उनमें से 25% VSD हमारे पास पाई जाती है। तो इसका हेमोडायनामिक्स किस तरह होता है? जब ये कंडीशन हो तो ब्लड ब्लड का मूवमेंट किस तरह होता है, वो किस तरह मूव करता है? सिंपल इस तरह है। राइट साइड ऑफ हार्ट ब्लड शन टू लेफ्ट साइड ड्यू टू पल्मोनरी रेजिस्टेंस डिक्रीज बीइंग लेस देन सिस्टमेटिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि जो राइट साइड ऑफ हार्ट है उसमें उसमें ब्लड शंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पल्मोनरी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है, और ये मतलब सिस्टमेटिक वास्कुलर रेजिस्टेंस से ये डिक्रीज होता है, पल्मोनरी जो वास्कुलर रेजिस्टेंस है। मतलब सिंपली आप लोग समझे कि ये सिस्टमेटिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से, पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से ये क्या होता है? लेफ्ट टू राइट शंट होता है ब्लड का। दिस लीड टू एलिवेटेड राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड हाइपरट्रोफी और राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है कि ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड राइट साइड ऑफ हार्ट में ज़्यादा वॉल्यूम है, और ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से राइट साइड हाइपरट्रोफी हो जाती है। इसके क्लिनिकल साइन सिम्टम देखते हैं। स्मॉल एंड मॉडरेट वीएसडी 3 to 6 mm। अगर स्मॉल और मॉडरेट वीएसडी है हमारे पास एक बच्चे में, हमारे पास नहीं सॉरी, एक बच्चे में स्मॉल या मॉडरेट वीएसडी है अबाउट 3 to 6 mm। अगर 3 to 6 mm तक का वीएसडी है आर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। ये हम इससे स्मॉल और मॉडरेट वीएसडी में कोई मतलब सिम्टम शो नहीं होता। एंड 50% स्मॉल एंड मॉडरेट वीएसडी विल क्लोज स्पॉन्टेनियसली बाय एज ऑफ 2 year। और 50% जो स्मॉल और मॉडरेट वीएसडी है, ये हमारे पास खुद बहुत क्लोज हो जाती हैं। जब बच्चा 2 साल को पहुंच पहुंच जाती है ना, तो ये क्लोज हो जाती हैं। और इसके बाद लार्ज वीएसडी ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव सिम्टम एंड रिक्वायर्ड सर्जिकल रिपेयर। ये अगर लार्ज वीएसडी है तो यहाँ इसमें हमेशा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, तो इसके लिए हम सर्जिकल रिपेयर करवा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सर्जिकल रिपेयर करवाएं। साइन एंड सिम्टम। वीएसडी का साइन और सिम्टम किस तरह होता है? साइन एंड सिम्टम में हमारे पास है प्रोमिनेंट डायस्टोलिक मर्मर, मतलब कि जब डायस्टोल हो रही है हार्ट में तो उसमें मर्मर की आवाज़ सुनाई देती है, ये प्रोमिनेंट होती है। और उसके बाद CHF मतलब कंजस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस है। उसके बाद FTT फेलियर टू थ्राइव, मतलब कि बच्चे में ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, मतलब कि बच्चा कोई एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। सिम्टम डेवलप 1 to 6 month इन चाइल्ड। ये VSD का जो सिम्टम है, ये एक से 6 मंथ के एज के दौरान ये सिम्टम राइज होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ VSD। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट टू लेफ्ट साइड शंट। यहाँ पे इस तरह होता है कि ऑलरेडी पहले VSD को डिफाइन करते वक्त मैंने बता दिया कि लेफ्ट साइड से राइट साइड को ब्लड शंट करती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड हैंडल्ड बाय लेफ्ट साइड नहीं है स्टूडेंट, ये राइट साइड ऑफ हार्ट है। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ब्लड का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम राइट साइड ऑफ हार्ट को हैंडल करना होता है। Extra blood than normal passes pulmonary artery toward lungs, causes higher pressure in the lungs blood vessels। यहाँ पे इस तरह होता है कि जब राइट साइड में जब ब्लड ज़्यादा होती है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ज़्यादा ब्लड, नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड ये लंग्स को जा रही होती है। तो लंग्स जो है वो तो एक नॉर्मल ब्लड को मतलब हैंडल कर सकता है ना, तो इसमें भी लंग्स हैंडल नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से एक्स्ट्रा ब्लड इन लंग्स इन पल्मोनरी कंजेशन। यहाँ पे लंग्स में ज़्यादा ब्लड होने की वजह से, नॉर्मल से ज़्यादा होने की वजह से पल्मोनरी कंजस्शन काज होती है एंड CHF। और कंजस्टिव हार्ट फेलियर की भी चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं ड्यू टू हार्ट वीक। मतलब कंजस्टिव हार्ट फेलियर हम उसको कहते हैं कि जब ब्लड अपना प्लेसमेंट जो गलत जगह से उसकी प्लेसमेंट हो रही है, मतलब कि वो जहाँ से उसको पंप करना था वहाँ से नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हार्ट जो है ना, हार्ट हार्ट किस तरह काम करेगी? हार्ट बहुत ज़्यादा थक जाएगी कि
पंपिंग करते-करते बहुत ज़्यादा थक जाएगी, क्योंकि उसको तो लेफ्ट साइड से ब्लड को पंप करके अयोटा में डालना होता है, तो वहाँ से वो पंप इतना नहीं होता है जितना कि नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो ये राइट साइड में आके राइट साइड से लंग को जा रही है, लंग लंग में मसला पैदा कर रही है, तो यहाँ पे हार्ट किस तरह होता है, ये वीक होता है, पंप करते-करते बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो इस वीकनेस को हम कहेंगे कि ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। अगर स्मॉल वीएसडी है तो कोई सर्जिकली इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है और कोई फिजिकल रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम कहेंगे कि बच्चे को खेलने या खेलने देनी चाहिए, मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी बच्चे बच्चे को। जस्ट एश्योरेंस एंड पीरियडिक फॉलो अप। इसमें हम बच्चे के पेरेंट्स को हम ये बताएंगे कि उसको तसल्ली देंगे कि ये छोटा सा होल है, ये खुद बहुत ठीक हो जाएगा, इस तरह उसको तसल्ली देंगे। और पीरियडिक फॉलो अप के लिए उसको मतलब बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कि बार बार अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इस तरह हम कहेंगे। और एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलैक्सिस, हम एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलैक्सिस कराएंगे, क्योंकि इसमें इस तरह होता है ना कि यहाँ पे कोई ऐसी चांसेस हो जाती है जिसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन हो जाए, तो हम उसके बच्चे के मदर या पेरेंट्स को हम कहेंगे कि आपने इसका हाइजीन का ख्याल रखना है, इस तरह बताएंगे। तो इससे इससे मतलब एंडोकार्डाइटिस से बच सकता है, क्योंकि एंडोकार्डाइटिस तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एंडोकार्डियम लेयर जो होता है हार्ट का, उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो जब हम पेरेंट को कहेंगे कि इसका हाइजीन का ख्याल रखें, तो इस तरह कोई चांसेस नहीं होगी। और इसके बाद है सिम्प्टोमेटिक वीएसनी। अगर सिम्टम शो हो रहे हैं बच्चे में, तो हम क्या करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, इनिशियल ओवरलोड रिड्यूसर मेडिसिन यूज़ करेंगे। मतलब कि जो ओवरलोड, हार्ट में ओवरलोड है, ब्लड ज़्यादा वॉल्यूम में उधर जमा हो रहा है, तो उस ओवरलोड को हम कम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में मेडिसिन को बच्चे को देंगे कि ओवरलोड कम हो जाए। उसके बाद डायरेटिक डायरेटिक हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बच्चे में कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है, और कंजस्टिव हार्ट फेलियर होने की वजह से एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होता है, एडिमा वगैरह बन जाते हैं। तो डायरेटिक हम देंगे, तो ये डायलिसिस करवाती है, डायलिसिस की वजह से एडिमा वगैरह जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद है लार्ज वीएसडी विद लार्ज वीएसडी हमारे पास मेडिकली अनकंट्रोल होता है, और सीवियर सिम्टम एराइज होते हैं, और कंटिन्यूस एफएफटी होता है, मतलब कि फेलियर फेलियर टू थ्राइव, मतलब कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कंटिन्यूली डिक्रीज होता जाता है इसमें। लार्ज वीएसडी सर्जिकली डन अराउंड 6 to 12 मंथ प्लस पल्मोनरी हाइपरटेंशन। लार्ज वीएसडी भी हो और साथ में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, तो इसको हमें चाहिए कि इस तरह के बच्चे को हम सर्जिकली जो है ना ट्रीट करें, मतलब कि उसका ऑपरेशन वगैरह करके उसको ठीक करें। ये तकरीबन 6 से 12 मंथ के दरमियान किया जाता है।